सदन में घमासान। आखिर कैसे होगा ओपीएस का समाधान? पंचकुला में रविवार को बड़े रण के बाद सोमवार को ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी जोरदार से उठा। सदन में ओपीएस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सदन में संग्राम के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनते ही ओपीएस को लागू करने की बात कही। हुड्डा के इस बयान का शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ऐसा है, सफल है ये ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में लागू कर दी गई है, छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है, हिमाचल में कर दी है और पंजाब में कर दी गई है। वहाँ कैसे लागू होगी? नहीं, ये केंद्र में शुरू में किया अटल बिहारी जी की सरकार ने और फिर और स्टेटों ने अडॉप्ट किया। उस टाइम ये सोचा था, सलाह करी थी, शायद ये ठीक होगा, कर्मचारी के हित में, लेकिन तजर्बा ये हो गया कि ये कर्मचारी के हित में नहीं है, किसी के हित में। इसी वास्ते कई बार फैसले लिए जाते हैं, वो वापस भी किए जाते हैं। हमने कहा भी अब सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते पहला फैसला हम ये करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे। तो सरकार बनते ही पहली कलम से वो उसको लागू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी कलम थी, वो पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी थी जिससे समाप्त करी थी? हमने समाप्त नहीं की, इन्हीं की सरकार ने इसको समाप्त किया था। इन्हीं की जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जिनको ये माना जाता है कि दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि स्कीम को चालू नहीं रखा जा सकता, ये देश के हित में नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनके ही सहयोगी जो सलाहकार हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अभी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये सारी बात यही कह रहे, लेकिन आज क्या है कि कांग्रेस को लग रहा कि ये अंतिम बार है उनके लिए, यही मौका है, अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो उन्होंने जहां भी कोई आंदोलन, आप देख रहे, कहीं भी किसी बात पे भी आंदोलन है तो कांग्रेस तुरंत जाएगा उसको समर्थन कर रही कि हम भी आप ही के साथ हैं, पर हमें वोट दे दो, केवल और केवल वोट के लिए सारा। दूसरी तरफ चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामे के बाद कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा निवास में मुलाकात की। इस बैठक में पंचकुला में हुए लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि 2 मार्च को कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारी चर्चा करेंगे। इस बैठक में ओपीएस को लेकर मंथन किया जाएगा। 2 मार्च को ही जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई हल नहीं निकला तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जैसे कि आपको पता है, कल पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की गई थी और हमारे लाखों कर्मचारियों के ऊपर जो बर्बरता हुई, सबसे पहले हमने अपने ये मुद्दा उठाया, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर इस तरह की कार्रवाई जायज है? हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हमारे 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके सर फूटे हैं, जिनकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई, तो उनका आखिर कसूर क्या था? क्या वो दूसरे किसी देश के नागरिक थे? क्या वो पाकिस्तानी थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे? इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद आखिर में जो हमारा फैसला वहाँ पे निकला है, लंबी चर्चा के बाद फैसला ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS to CM, इन 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जो 2 मार्च को पेंशन बहाली संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बैठकर जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमने सरकार के सामने रखे हैं और जो सरकार अपने आंकड़े उस दिन लेकर आएगी, उनके ऊपर गहनता से इसको लेकर मंथन होगा। हालांकि वहाँ से बार बार बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही थी। हमने क्लियरली वहाँ पर बता दिया, इस चीज़ का कोई बीच का रास्ता नहीं है। केवल ओल्ड पेंशन तो केवल ओल्ड पेंशन। पेंशन बहाली संघर्ष समिति केवल एक ही मांग करती है, पुरानी पेंशन। फिर भी जो कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई है, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख को बैठेगा। वहाँ पर अपनी दोबारा से हम गहनता से चर्चा करेंगे, उनके आंकड़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, अपने सारे आंकड़े उनके सामने रखेंगे। अगर फिर भी कोई फैसला नहीं होता, पेंशन बहाली संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि 3 तारीख को ही पेंशन बहाली संघर्ष समिति 2 तारीख को ही 2 मार्च को बैठक है, तो 2 मार्च को ही है मीटिंग के बाद हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की यहाँ पर ही मीटिंग करेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं निकलता तो आगामी बड़े आंदोलन की ओर हम बढ़ने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर छिड़ा विवाद अब सियासी रूप ले चुका है।
दूसरी तरफ कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन भी सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले का समाधान कैसे करती है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।